गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5, पेज नंबर 93, लेसन नंबर 17, आइजक न्यूटन। एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा बालक भी अपने परिश्रम, सद्गुणों व दृढ़ संकल्प द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण थे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजक न्यूटन। क्या बोला गया है बच्चों कि एक अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में जन्मा बालक अपने परिश्रम मतलब अपनी मेहनत, सद्गुण मतलब अच्छे उसके अंदर गुण थे, वह दृढ़ संकल्प द्वारा, मजबूत संकल्प द्वारा इतिहास में क्या हो सकता है, अमर हो सकता है। इसके ज्वलंत मतलब जीते जागते उदाहरण कौन थे? सुप्रसिद्ध मतलब एकदम फेमस वैज्ञानिक आइजक न्यूटन। हमारा पाठ बच्चों इसी पे आधारित है। किसके बारे में बताया गया? हमें आइजक न्यूटन के बारे में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, आपको विज्ञान विषय के द्वारा यह ज्ञात हो गया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। ओके बच्चों, आपको ज्ञात हो गया मतलब आपको ये बात पता है कि विज्ञान सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट के द्वारा आपको ये बात पता है कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। मतलब कि हम अगर हवा में बॉल उछालते हैं तो क्या बच्चों बॉल हवा में रह जाती है? नहीं, हवा में बॉल रहती नहीं है, वो फिर से नीचे आती है। तो वो क्यों नीचे आती है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। अब हम ये देखेंगे कि पृथ्वी के पास ऐसा तो कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। जैसे कि मैग्नेट टाइप, हम मैग्नेट को लोखंड की चीज़ के पास ले जाएंगे तो लोखंड की चीज़, मैग्नेट लोखंड की चीज़ को अपनी ओर खींचता है। उसी तरह पृथ्वी के पास ऐसी कौन सी शक्ति? तो देखिए पृथ्वी के पास एक शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। हाँ, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गई बात कि क्या है, कौन सी शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके द्वारा ही पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। आपको यह ज्ञात है कि इस शक्ति की खोज सबसे पहले किसने की? क्या पूछते हैं बच्चे, क्या पूछा गया है बच्चों? क्या आपको इस बात का पता है कि आपको इस बात का पता है कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की? उस वैज्ञानिक का नाम था आइजक न्यूटन। ओके बच्चों, अब आपको पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल की जिसने खोज की थी उनका नाम क्या था? आइजक न्यूटन है। आपको आइजक न्यूटन की तस्वीर भी बताई गई है। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। आधार दिया मतलब स्तंभ दिया। स्तंभ जैसे कि कोई चीज़ को आधार देना, किसी को टेका, आधार मतलब टेका दिया। किस चीज़ का टेका दिया? वैज्ञानिक का टेका दिया कि भाई ये बात किससे लगती है, किससे संबंध रखती? तो साइंस से संबंध रखती है। अब आप देखिए बच्चों आगे, न्यूटन ने और भी कई खोजें की, मतलब और बहुत सभी चीज़ें उसने शोधी, और भी बहुत सभी चीज़ें उसने खोजी की। जैसे कि उसने प्रकाश की गति को मापा, नक्षत्र की जानकारी दी और गणित की समस्या सुलझाई। क्या बोला गया बच्चों? प्रकाश, जो सूरज की किरण आती है उसकी गति को उसने मापा। उसकी गति मतलब उसको कितनी गति से आता है। तो बच्चों, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि सूरज की किरणें कितनी प्रति सेकंड की स्पीड से आती है। सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर तो 3 लाख प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में सूरज की किरण कितनी आती है? 3 लाख जितनी स्पीड में हमारी पृथ्वी की तरफ आती है। तो गति को भी किसने मापा? आइजक न्यूटन ने मापा। नक्षत्र की जानकारी दी। नक्षत्र किसको बोला जाता है? आकाश में जो तारों का झुंड होता है, जो समूह होता है, ग्रुप होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। तो उसके बारे में भी हमें किसने बताया? आइजक न्यूटन ने बताया। और गणित की समस्या सुलझाई, जो मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो किसने सॉल्व किया? आइजक न्यूटन ने सॉल्व की। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। हमारा साइंस आज जो खड़ा है, हम इतनी प्राउडली और एकदम सेटिस्फाई से जो बात बोल सकते हैं तो किसके द्वारा बोल सकते हैं कि विज्ञान की खोजों पर ही खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के बनाए हैं। विज्ञान के जितने भी नियम है, रूल है, नियम मतलब जो रूल है वो किसने बनाए हैं? न्यूटन ने ही बनाए हैं। विज्ञान जगत न्यूटन का सदैव ऋणी रहेगा। सदैव मतलब हमेशा, ऋणी मतलब कर्जदार रहेगा कि उसने इतनी सब चीज़ें हमें ढूंढ कर दी। और हमारा साइंस आज जो खड़ा है, जो बड़े बड़े दावे करता है ना बच्चों, तो किसके कारण खड़ा है? आइजक न्यूटन की हर एक चीज़ों के द्वारा खड़ा है। तो इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान जगत मतलब साइंस की दुनिया, जगत मतलब दुनिया, हमेशा, सदैव मतलब हमेशा
ऋणी रहेगा। किसका? आइजैक न्यूटन का। कर्जदार, ऋणी मतलब कर्जदार रहेगा। वास्तव में वे विज्ञान जगत के पिता है। कौन बच्चों? वास्तव में मतलब हकीकत में विज्ञान की दुनिया के पिता किसको कहा गया है? आइजैक न्यूटन को कहा गया है। न्यूटन का बचपन बहुत ही दुखद था, मतलब बहुत दुख भरा था। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्या बोला गया है बच्चों के जो न्यूटन था उसका बचपन, जैसे कि आप लोग अभी कैसे हो, बचपन में हो, बराबर ना, तो उसका जीवन बहुत दुखद था, उसकी ज़िंदगी बहुत दुखी वाली थी। क्यों दुखी वाली थी? क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। घर में कौन रहता था बच्चों? वह और उसकी माँ रहती थी। माँ किसी तरह घर चलाती, उसकी माँ दिन भर खेती करती, तब जाकर घर का खर्च चलता था। क्या बोला गया है बच्चों के? घर में कितने जन थे? हाँ, घर में 2 जन थे। कौन कौन? न्यूटन और उसकी माँ। फिर उसकी माँ क्या काम करती थी तो घर का खर्च चल जाता? हाँ, तो उसकी माँ दिन भर खेती करती थी, तभी जाकर घर का खर्चा चलता था। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि क्यों उसकी माँ को घर का खर्चा चलाना पड़ता था? ऐसा तो क्या हुआ था? हाँ, क्योंकि न्यूटन के पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी माँ दिन भर खेती करके घर का खर्चा चलाती थी। अब देखिए आगे, न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से दोबारा शादी कर ली। पादरी मतलब चर्च में जो होते हैं ना फादर, उसको क्या बोला जाता है? पादरी बोला जाता है। न्यूटन के भविष्य के, न्यूटन का आगे जाके क्या होगा, उसको ज़रूरत पड़ी तो पिता की, इसका ध्यान रखते हुए उसकी माँ ने एक पादरी से शादी कर ली। तब से पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। क्या बोला गया है बच्चों? जब से पादरी उसका पिता बना है ना, तब से उसकी पढ़ाई लिखाई की जो भी जिम्मेदारी है ना अपने कंधे पर ले लेना, मतलब अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, हर एक जिम्मेदारी को पूरा करना, उसे क्या बोलाता है? कंधे पर ले ली। जैसे कि जो भी पढ़ाई लिखाई में खर्चा लगता है, आपकी बुक्स लगती है, फीस वगैरह जो भी लगती है, वो अपने न्यूटन के जो पादरी पिता थे वही जिम्मेदारी निभाने वाले थे। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे और संकोची थे। बस सीधे साधे मतलब एकदम कम बोलते थे, सीधे साधे थे, किसी के साथ बात नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे, कम बोलते थे और सोचते ज़्यादा थे। खेल कूद में उनकी रुचि कम थी। रुचि मतलब इंटरेस्ट उनका कम था, क्योंकि वो बोलते कम थे और सोचते ज़्यादा थे। हथौड़ी लेकर काम करते, मिट्टी के खिलौने बनाना, उल्टी सीधे चीज़ें बनाना, प्रयोग तथा नए नए ढंग से काम करना उन्हें अच्छा लगता था। क्या करते थे? उल्टी सीधी चीज़ें बनाते थे, अलग अलग खिलौने बनाते थे और अलग अलग ढंग से काम करना उन्हें अच्छा लगता था। फिर कहा गया कि उन्होंने 6 साल की उम्र में स्कूल जाना आरंभ किया, मतलब शुरू किया। एक दिन की घटना है, एक दिन की बात है कि क्या बात है? देखो बच्चों, कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला छात्र न्यूटन से झगड़ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उससे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। उसके बाद सदा कक्षा में आगे आने की होड़ में लगे रहते और वह प्रथम आने लगे। क्या बोला गया बच्चों के? एक दिन ऐसी घटना बनी उनकी पाठशाला, उनकी स्कूल में, कि उनका किससे झगड़ा हो गया? जो छात्र मतलब स्टूडेंट, जिससे जो हमेशा प्रथम नंबर लाता था, फर्स्ट नंबर रैंक लाता था, उससे न्यूटन का क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया, मतलब नक्की कर लिया कि अब वो फर्स्ट रैंक वाले से पीछे नहीं रहेगा। और उसके बाद उसने क्या ली? मन लगा कर वो पढ़ाई करने लगा। और उसके बाद सदा सदा मतलब हमेशा कक्षा मतलब क्लास में वह आगे आने की होड़ में लगे रहते। होड़ में मतलब रेस में, लाइन में लगे रहते। और उसके बाद वो क्या आने लगे? फर्स्ट रैंक आने लगे। इस घटना के पहले न्यूटन पढ़ाई में कमज़ोर थे। यह माना जाता है कि अगर मन में लगन और उत्साह है तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या बोला गया बच्चों की? जो घटना हुई कि उनकी एक लड़के से फर्स्ट रैंक वाले से झगड़ा हो गया, फिर उन्होंने नक्की किया कि वो क्या करेंगे? उससे पीछे नहीं रहेंगे। फिर वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और फिर उनका फर्स्ट रैंक आया और सदा मतलब हमेशा उनका फर्स्ट रैंक आता रहा। तो उससे पहले जो न्यूटन थे ना, वो कैसे थे? कमज़ोर थे, मतलब पढ़ते लिखते थोड़ा सा कम थे, उसमें थोड़े वीक थे। फिर बोला गया है कि यह माना जाता है कि अगर मन में लगन और उत्साह हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपके मन और लगन सच्ची हो पढ़ने की, आपकी पूरी आप परिश्रम मेहनत कर रहे हो, तो क्या बोला गया है कि कुछ भी मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अकेले बैठकर वह नई नई बातें सोचते, प्रयोग करते,
और कुछ नया कर दिखाने की लालसा बढ़ती जाती थी। क्या बोला गया बच्चों, वो अकेले ही बैठते थे और अकेले बैठ के सोचते रहते थे, प्रयोग करते मतलब एक्सपेरिमेंट करते थे, और कुछ नया कर दिखाने की उनकी लालसा मतलब उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा क्या थी, बढ़ती जाती थी। ईश्वर की कुछ अलग ही लीला थी। अपनी लगन और धुन के साथ न्यूटन आगे बढ़ने की होड़ में लगे थे। ईश्वर मतलब भगवान की क्या थी, कुछ अलग ही मोह माया थी, भगवान भी उनको कुछ बनाना चाहते थे। तो वही बोला गया कि उसकी कुछ अलग ही लीला थी कि न्यूटन अपनी लगन और धुन के साथ आगे बढ़ने की होड़ में लगे, मतलब आगे बढ़ने की लाइन, होड़ मतलब लाइन में लगे थे। उनके सामने पढ़ाई और परिश्रम के अलावा कोई काम नहीं था। वो पढ़ाई करते थे, परिश्रम और मेहनत के अलावा कोई काम नहीं था। अचानक 10 साल की आयु में न्यूटन के दूसरे पिता का भी देहांत हो गया है। अरे ये तो कितनी बुरी चीज़ हो गई बच्चों। क्या बोला गया है कि 6 साल की उम्र में तो उन्होंने सिर्फ स्कूल जाना शुरू किया था, और वो 10 साल के हुए तो उनके दूसरे पिता का देहांत मतलब दूसरे पिता भी गुजर गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनका जीवन फिर दुखद बन गया। उनकी माँ और वह फिर से खेती करने लगे। पहले तो सिर्फ उनकी माँ ही खेती करती थी, अब तो उनकी माँ और न्यूटन भी क्या करने लगे बच्चों, खेती करने लगे। उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पढ़ने की लगन फिर भी नहीं टूटी थी, क्योंकि उनके अंदर एक उत्साह, एक लगन पैदा हो गई थी कि मुझे हमेशा आगे रहना है, आगे बढ़ना है, कुछ नया नया करना है। उनके अंदर एक धुन था, एक जुनून था। तो वही बोला गया है कि उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में मतलब एक हफ्ते में, एक वीक में एक दिन उन्हें काम से बाहर जाना पड़ता था। इसी बहाने वो अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाते, अलमारी से किताबें निकाल कर पढ़ने लगते। क्या बोला गया है बच्चों, कि वो उनकी पढ़ने की लगन बिल्कुल टूटी नहीं थी, उनका उत्साह, उनकी हिम्मत बिल्कुल टूटी नहीं थी। तो उनको एक बार हफ्ते में बाहर जाना पड़ता था, तो वो उनकी माँ की फ्रेंड के वहाँ जाते थे और अलमारी मतलब कबोर्ड में से पुस्तक निकाल कर, किताब निकाल कर पढ़ने लगते थे। न्यूटन के मामा ने उनकी पढ़ने की लगन देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। प्रभावित मतलब इम्प्रेस होके, प्रभावित मतलब इम्प्रेस होके उन्होंने क्या किया कि न्यूटन की पढ़ने लिखने की जो भी जिम्मेदारी थी ना, वो किसने ले ली बच्चों, अपने ऊपर उनके मामा ने ले ली। तो क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि उनके मामा ने क्यों ले ली जिम्मेदारी? हाँ, क्योंकि वो न्यूटन की जो पढ़ने लिखने की लगन थी ना, उससे इम्प्रेस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। इसी कारण उन्होंने न्यूटन के पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। न्यूटन फिर पढ़ाई में जुट गए मतलब फिर से पढ़ाई में लग गए, और वह घर ही पर पढ़ने लगे। और वह क्या पढ़ने लगे, घर पे ही पढ़ने लगे। कुछ समय बाद वह दोबारा स्कूल जाने लगे, दोबारा मैंने फिर से स्कूल जाने लगे। एक दिन की बात है, न्यूटन अपने सेब के बगीचे में बैठे थे। दिख रहा है बच्चों, ये सेब का बगीचा है, इसमें सेब लगे हैं रेड रेड। ओके चलो, क्या बोला गया, न्यूटन अपने सेब के बगीचे में बैठे थे। अचानक पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। दिख रहा है बच्चों आपको, सेब नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया दिया है। तो क्या बोला है, सेब नीचे गिरा। न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा। उनके दिमाग में यह बात घूमती रही और वह एकांत में इसका चिंतन करते। क्या बोला गया है बच्चों, कि उनके बात में सिर्फ एक ही बात घूमती रही कि ये सेब नीचे कैसे गिरा या क्यों गिरा। वो एकांत में, एकांत मतलब अकेले में बैठकर इनका चिंतन करते, मतलब चिंतन मतलब मन ही मन सोचते थे कि ये पेड़ नीचे क्यों गिरा। अंत में लास्ट में वे निष्कर्ष पर पहुंच गए। निष्कर्ष मतलब परिणाम, रिजल्ट पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रयोग किए, मतलब अनेक मतलब बहुत सब एक्सपेरिमेंट किए और विज्ञान जगत को नई राहें दिखाई, मतलब साइंस की दुनिया को नई राहें मतलब नए रास्ते दिखाए। तो बच्चों ऐसा तो क्या हुआ था, जिससे न्यूटन को पता चल गया कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो न्यूटन कहाँ बैठे थे, एक बार उनके सेब के बगीचे में बैठे थे। अचानक ऊपर से क्या गिरा, हाँ अचानक ऊपर से सेब गिरा। तो उनके दिमाग में बात घूमती रही कि सेब नीचे क्यों गिरा। फिर उन्होंने बहुत चिंतन किया, चिंतन मतलब मन ही मन सोचा 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 सोचा, और सोचने के बाद ये परिणाम पर पहुंच गए कि पृथ्वी के पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और वो शक्ति के द्वारा ही पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चक्की बनाई, फिर उन्होंने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस मशीन में पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था।
इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी सही समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने विचित्र प्रकार की एक पतंग बनाई, कुछ कंडील बनाए। कंडील मतलब बच्चों क्या होते हैं, लालटेन बनाए, उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। अब विज्ञान जगत में न्यूटन की धूम मच गई। वह बचपन से ही धुन के पक्के थे। जिस काम में लग जाते उसे पूरा करके ही छोड़ते। उनकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने कई आविष्कार किए। न्यूटन ने गणित के लिए बहुत काम किया और कई नए सूत्र खोजे, सूत्र खोजे। विज्ञान की गुत्थियां सुलझाए, गुत्थियां मतलब समस्या, उलझने सुलझाए, और गणित को भी संवारा, और गणित को भी क्या किया, अच्छा किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा, मतलब सदा हमेशा कैसा रहेगा, अमर रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में बच्चों इतनी सब चीज़ें बनाई थी, विज्ञान को नई राहें दिखाई। फिर उसने गणित की गुत्थियां सुलझाई, विज्ञान को संवारा, विज्ञान की गुत्थियां सुलझाई और गणित को संवारा, नए सूत्र खोजे और अलग अलग आविष्कार भी किए। तो बच्चों, आप लोगों को पता चल गया कि हमें ये पाठ में, हम ये लेसन में किसके बारे में बताया गया है, आइजैक न्यूटन। अगर आपको पूछा जाए कि न्यूटन का पूरा नाम बताइए, तो न्यूटन का पूरा नाम क्या है, आइजैक न्यूटन है। और फिर बोला जाए कि विज्ञान जगत के पिता किसको कहा गया है, तो हाँ, विज्ञान जगत के पिता आइजैक न्यूटन को कहा गया है। आइजैक न्यूटन कितनी साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, तो 6 साल की उम्र में जाना स्कूल शुरू किया। फिर क्या बोला गया है कि कितनी साल की उम्र में न्यूटन के दूसरे पिता की मृत्यु हुई, तो 10 साल की उम्र में न्यूटन के दूसरे पिता की मृत्यु हुई थी। और तो बच्चों, यही था हमारा लेसन। इसमें पूरा हमें आइजैक न्यूटन के बारे में पूरी घटना उनके जीवन की बताई गई है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें जो बताई गई है, जो बात इसमें बताई गई है, कि पृथ्वी के पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके द्वारा वो हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। जैसे कि अभी हम हवा में छलांग मारेंगे, तो बच्चों, क्या हम हवा में रहेंगे? नहीं, हम हवा में रहेंगे नहीं, क्योंकि हम नीचे आते ही है, तुरंत हम नीचे आ जाते, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वो हमें नीचे खींच लेती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अब आप ये देखिए शब्द अर्थ। ऋणी, कर्जदार, आधार स्तंभ, कंडील, लालटेन, ज्ञात जानकारी, गुत्थियां, उलझने, नक्षत्र, तारा, खोज, आविष्कार। ओके डियर स्टूडेंट, हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।